Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। क्या वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी एक बार फिर से राजनीतिक इतिहास दोहराने वाले हैं? मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ लड़ते हैं। एक बार फिर से शायद ऐसा ही होता दिख सकता है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर घूमते हुए जब मिर्ची दिखा रहे थे मुकेश सहनी, तो ये दावा कर रहे थे कि इसे देखकर एनडीए के घटक दलों को मिर्ची जरूर लगेगी। लेकिन लगता है कि अब राजनीतिक घटनाक्रम करवट लेने वाला है। एक बार फिर से मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी अब एक बार फिर से एनडीए के करीब होते दिख रहे हैं? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को आप ऐसे देखें कि लोकसभा चुनाव में महज एक सीट पर जीती जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और जीतन राम मांझी सांसद हैं गया के। इतना ही नहीं, सिर्फ एनडीए के साथ रहने की वजह से वो केंद्र में मंत्री तक बन गए। वहीं लगातार बिहार में राजनीति कर रहे मुकेश सहनी के हाथ महागठबंधन में रहकर कुछ भी नहीं लगा। लगातार सीटों की डीलिंग कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। तकरार हुई, वहाँ से गठबंधन टूटा, महागठबंधन के साथ गए, चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। शायद इस बात का मलाल मुकेश सहनी को भी होगा कि अगर जीतन राम मांझी जैसी स्थिति रहती तो केंद्र में मंत्री रहते। खैर, उनके पिता की हत्या के बाद जब अमित शाह का फोन आया उनके पास और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सांत्वना वाली चिट्ठी काम कर गई है। लगातार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात, जेडीयू के नेताओं से मुलाकात मुकेश सहनी के लिए एनडीए में द्वार खोलने में लग गई। मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा है कि अब जल्द ही वापसी हो सकती है। तभी जब 15 अगस्त से पहले उन्होंने अपने प्रोफाइल की डीपी में तिरंगा लगाया तो ये कहा जाने लगा कि अब एक बार फिर से वो एनडीए में वापस आ जाएंगे। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुकेश सहनी इस बार के साथ आ जाए। दरअसल पिछली बार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ थी। जेडीयू ने अपने हिस्से की सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को दी थी, लेकिन इस बार हम बीजेपी के साथ है। ऐसे में जेडीयू के पास अभी भी स्कोप है किसी भी पार्टी को साथ लेकर चलने का, और उन्हें इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में वो पार्टी जो सबसे फिट बैठती है जेडीयू की राजनीति को, वो मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार को काफ़ी प्रभावी नेता मानते हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये कयास तेज है कि मुकेश सहनी जेडीयू के साथ जा सकते हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने भी मुकेश सहनी से मुलाकात की थी। आए दिन कई जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता लगातार मुलाकात करते रहे। ऐसे में अगर मुकेश सहनी जेडीयू के साथ चले जाते हैं या एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं तो इसमें चौंकिएगा नहीं। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।